गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संक्षारण के बारे में पढ़ेंगे। संक्षारण, इसे इंग्लिश में कोरोजन भी कहते हैं, CORROSION, कोरोजन कहते हैं। संक्षारण की परिभाषा है धातुओं का उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव के कारण नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। इस परिभाषा को अगर थोड़ा स्प्लिट करके तोड़ करके देखें तो यह है धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। धातुओं का नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। लेकिन नष्ट क्यों हो रहा है, यहाँ कैसे हो रहा है? तो उनकी सतह पर वायु एवं आर्द्रता के प्रभाव के कारण। अर्थात अगर धातु को लंबे समय तक हम वायु एवं आर्द्रता की उपस्थिति में रखते हैं तो उनकी ऊपरी सतह पर एक परत बन जाती है। वो उसी धातु का कोई यौगिक होगा, जैसे वो उसका सल्फाइड हो सकता है, उसका ऑक्साइड हो सकता है, उसका कार्बोनेट हो सकता है। तो उस धातु के ऊपर एक परत जम जाती है और वो परत धीरे धीरे वहां से झड़ जाता है। इस प्रकार वो धातु नष्ट होता है वहां। इसके उदाहरण में हम लोग पहला उदाहरण लिखे हैं, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना। चांदी को लंबे समय तक रखने पर उसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। ये परत क्यों चढ़ती है? वो इसलिए क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड गैस या सल्फर से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यौगिक बनाता है, जो चांदी के ऊपर में एक परत बना देता है और वो काला रंग का दिखाई पड़ता है। वैसे ही कॉपर के ऊपर हरी परत चढ़ना। कॉपर यानी तांबा को लंबे समय तक रखने पर उसके ऊपर एक हरे रंग की परत जम जाती है और वो हरी परत है कॉपर के यौगिक का बनना, जो है कॉपर का कार्बोनेट और कॉपर का हाइड्रोक्साइड। ये बनने के कारण ही उसके ऊपर हरी रंग का परत बन जाता है। इसी तरह लोहे में संक्षारण जो होता है, लोहा का संक्षारण को जंग लगना या इंग्लिश में उसे रस्टिंग कहते हैं। लोहे का संक्षारण तो बहुत सामान्य घटना है, ये आप सभी देखे होंगे कि लोहा को बाहर छोड़ देने पर उस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है। वो परत धीरे धीरे लंबे समय में लोहे को छोड़ करके झड़ जाती है और ये लगातार होते रहने से लोहा नष्ट हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि लोहे का उपयोग कई तरह के ढांचा को बनाने में किया जाता है, पुल बनाने में किया जाता है, कई तरह के जो वाहन है उनको बनाने में किया जाता है। तो उन सभी जगहों पर लोहा को संक्षारण से बचाने का कुछ उपाय हम लोग कैसे करेंगे वो देख रहे हैं, क्योंकि अगर उसको संक्षारण से नहीं बचाया जाएगा तो वो बहुत जल्द ही पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। तो लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए हम लोग यहाँ दो उपाय लिखे हैं अभी। पहला उपाय है लोहा को पेंट करना। अगर लोहा को पेंट कर दिया जाता है तो लोहा का ऊपरी सतह पेंट इस पर पड़ जाने के बाद वायु एवं आर्द्रता के संपर्क में नहीं आता है। इस वजह से लोहे में संक्षारण नहीं होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। या हम लोग घर के कुछ लोहे की वस्तुओं को बचाने के लिए जंग से उस पर ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, ये आप साइकिल में भी देखे होंगे कि कभी कभी जब आप साइकिल बनवाने जाते हैं तो उसके जो बियरिंग्स वगैरह होते हैं उनमें ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहां पर उसमें जंग न लगे। दूसरी विधि है इसकी जस्तीकरण। जस्तीकरण का एक और नाम है यसद लेपन। इसमें लोहा के ऊपर जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। जिंक की परत चढ़ा देने से लोहे का संक्षारण नहीं होता है। इसमें जिंक लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, जिंक का ही संक्षारण होता रहता है। जिंक का परत नष्ट हो जाता है लेकिन उसके ऊपर फिर से जिंक की परत चढ़ा दी जाती है तो जिंक नष्ट होता है लेकिन लोहा वहां पर संक्षारण से बच जाता है। संक्षारण के बाद एक दूसरा टॉपिक जो हम लोग अभी पढ़ेंगे वो है विकृत गंधिता। इसे इंग्लिश में कहते हैं रैंसिडिटी। इसकी परिभाषा है तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थ अधिक समय तक वायु या ऑक्सीजन लिखा गया है के संपर्क में रहने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनका गंध एवं स्वाद खराब हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता कहते हैं। यहाँ पर तेल या वसायुक्त जैसे आप जानते हैं घी होगा, मक्खन होगा, ठीक है, या रिफाइंड होगा,
जिन खाद्य पदार्थों में इनका उपयोग हुआ है उनको अगर लंबे समय तक रखा जाता है तो वायु या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन, इसकी वजह से उपचयन होता है। उपचयन होने के लिए आप पहले से ही जानते हैं कि जब ऑक्सीजन का योग होता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग उपचयन कहते हैं। तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन गैस ही खाद्य पदार्थों के उपचयन के लिए जिम्मेवार होता है और इसकी वजह से उनका गंध और स्वाद खराब हो जाता है। तो अगर हम लोगों को विकृत गंधिता से या खाद्य पदार्थ को उपचयित होने से रोकना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ लिख रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है ताकि चिप्स के उपचयन से होने वाली विकृत गंधिता को रोका जा सके। चिप्स आप सभी खाने के लिए खरीदे होंगे, आप देखे होंगे वो काफी लंबे समय तक उस पैकेट में चिप्स रहता है लेकिन वो खराब नहीं होता है। इसका कारण ये है कि उस चिप्स के पैकेट में सिंपल वायु उपस्थित नहीं रहता है, जबकि वहां पर नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। उस पैकेट में ऑक्सीजन नहीं होता है। ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से उस खाद्य पदार्थ का, चिप्स का उपचयन नहीं होता है, जिससे उसमें विकृत गंधिता नहीं आती है। नाइट्रोजन गैस ये उपचयन होने से रोकता है, खाद्य पदार्थ का उपचयन होने से रोकता है। इस कारण चिप्स काफी लंबे समय तक पैकेट्स में बिना खराब हुए रह जाता है। अब इसमें एक पॉइंट हम लोग और ऐड करेंगे कि वो पदार्थ जो विकृत गंधिता को रोकते हैं, जो उपचयन को रोकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उसके लिए एक पॉइंट यहां नोट करेंगे। खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को प्रतिऑक्सीकारक या इंग्लिश में इसी को एंटी ऑक्सीडेंट कहते हैं। हम लोग क्या लिखे कि खाद्य पदार्थ का अगर उपचयन हो जाए तो उसमें विकृत गंधिता होती है, तो खाद्य पदार्थों के उपचयन को रोकने वाले पदार्थों को हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिऑक्सीकारक। आप जानते हैं कि उपचयन का एक दूसरा नाम ऑक्सीकरण भी है, तो जो ऑक्सीकरण को रोके उसे हम प्रतिऑक्सीकारक कहते हैं या इंग्लिश में एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में आप अभी एक तुरंत ऊपर लिखे हैं, जैसे नाइट्रोजन प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा, जो भी चिप्स की थैली में भरा गया था और वो चिप्स को उपचयित होने से रोका था। या एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं यहां, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। इस तरह के और भी कई प्रतिऑक्सीकारक होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो हमारे पहले चैप्टर का लास्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम लोग नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।